हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल DCI 9920 पर। आज अपन क्लास 10th विज्ञान का जो पांचवा चैप्टर है, उस पांचवा चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। इसमें से ये 8 नंबर का चैप्टर है आपके, और लगभग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 2 प्रश्न आएंगे इसमें से, और अति लघुरात्मक 1 क्वेश्चन आएगा, लघुरात्मक भी 1 क्वेश्चन आएगा, और निबंधात्मक 1 क्वेश्चन आएगा इसमें से। इस प्रकार से टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से। तो देखिए आप, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित हैं। मनुष्य में वृक्क जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल इसकी भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश इसकी भी आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए मतलब पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश इन सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का जो द्रव भाग होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है। जो पाचक जो पाचक रस होते हैं उनका पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? पाचक रसों के द्वारा छोटी आंत में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। तो जैव उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है, और छोटी आंत को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। मछली का मुख्य श्वसन अंग है। तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? क्लोम होते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली 2 कोष्ठीय होती है, जबकि मनुष्य 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहिका में वाल्व नहीं होते हैं? तो किस वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते? तो धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पादपों में भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। देखो आप इस प्रकार से याद रखो, फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से पत्ती और प से फल। फल का मतलब भोजन, मतलब फ्लोएम क्या करता है? पत्ती के द्वारा बनाए गए भोजन अर्थात फल का क्या करता है? परिवहन करता है। फल भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर भोजन बोलेंगे। फिर देखो जाइलम को ऐसे याद रखो, जैसे जाइलम, जैसे जड़ और जैसे जल। तो जाइलम किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किस रूप में निकलता है? तो जल के रूप में निकलता है, मतलब जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलती है। रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है? तो रुधिर को हृदय से कहाँ लेकर जा रही है? शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो वो काम कौन करेगी? धमनी। धमनी में भी कौन? महाधमनी। रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स बनाती है, या फिर रक्त बिंबाणु भी इसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी थे। तो मैंने बताया था जैसे जाइलम और जैसे जल। नेक्स्ट आंसर होगा, पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन होगा? जाइलम। पौधों के वायु भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में वायु भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? तो वायु मतलब जो शोषण क्या नाम है, भोजन बनाने के दौरान जो अतिरिक्त जल होता है उस जल को वाष्प उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए पौधों के नीचे क्या होती है? ठंडाई होती है, ठंडक मिलती है अपने को। तो देखिए आप, इसका राइट आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? तो अमीबा भोजन कूटपाद या पादाप की सहायता से ग्रहण करता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम। तो मनुष्य की लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो एमाइलेज या फिर इसको टाइलिन भी बोलते हैं, एमाइलेज या टाइलिन। और एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को या हानिकारक कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन कर देता है। अर्थात स्टार्च का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन मुख से ही क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है।
फिर देखो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। श्वसन के दौरान अपन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के पश्चात वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन होता है, और ग्लूकोज का विखंडन होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। एथेनॉल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो एथेनॉल अवायवीय शोषण के दौरान बनता है और ईस्ट में बनता है। किस में बनता है? ईस्ट में। ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनता है। यह क्रिया होती है, तो ग्लूकोज का विखंडन होकर क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लूकोज का विखंडन के पश्चात पायरुवेट बनता है ना, वो तो कोशिका द्रव्य में होती है। और पायरुवेट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा जहां बनती है वो होती है क्रिया माइटोकॉन्ड्रियम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रियम। तो देखो ध्यान देखें, ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट तो कहाँ बनता है? कोशिका द्रव्य में। और पायरुवेट के द्वारा पायरुवेट का विखंडन होकर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 जल और ऊर्जा बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवायवीय शोषण में मुख्य उत्पाद बनता है। तो अवायवीय शोषण में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। और कहाँ बनता है? ये हमारी पेशियों में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg मतलब मिलीमीटर पारा होता है। और जो ऊपर का 120 होता है वह 120 सिस्टोलिक होता है, और जबकि 80 होता है डायस्टोलिक होता है। मतलब सिस्टोलिक का मतलब है हृदय के संकुचन के समय, जब हृदय संकुचित होगा ना, तो हृदय के संकुचन के समय तो रक्तदाब धमनियों में 120 mmHg होता है। जबकि डायस्टोलिक जब हृदय शीतल अवस्था में आता है तो उस समय जो रक्तदाब होता है वो 80 mmHg होता है, अर्थात मिलीमीटर पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय कितने कोष्ठे होते हैं? तो मैंने पहले बता दिया 4 कोष्ठे होता है। फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस मतलब फेफड़े के अंदर स्थित वायु का जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचना कहलाती है। तो उस संरचना को क्या कहते हैं? वायुकुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुकुपिका। ये वायुकुपिकाएं हैं जहां पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है रक्त और फेफड़ों के बीच में। अब देखो नेक्स्ट आगे, एंजाइम कार्बनिक फिर खालिस्तान है होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। मतलब अपन से ये पूछा गया है कि वो कौन सा एंजाइम है जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अपन जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्त्रावित रस में भेजते हैं। तो यकृत और अग्नाशय दोनों ही कहाँ होते हैं? आमाशय के जस्ट नीचे स्थित होते हैं, आगे स्थित होते हैं। तो यकृत और अग्नाशय के द्वारा जो इस रस स्त्रावित होता है उन रसों को कहाँ पे भेजा जाता है? शुद्रांत में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? शुद्रांत में। यकृत के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है और अग्नाशय के द्वारा 3 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण होता है, जिसको आप लेट से याद रख सकते हो। एक शब्द है लेट, इससे याद रख सकते हो। ल से, यल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। यकृत से स्त्रावित होता है। तो यकृत से भी मैंने बताया कौन सा रस स्त्रावित होता है? पित्तरस स्त्रावित होता है। शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन द्वारा किया जाता है। तो शुद्रांत के द्वारा जो अवशोषित वसा होती है उसका वहन कौन करता है? लसिका करता है। कौन करता है? लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। शुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं। शुद्रांत के आंतरिक स्तर पर क्या पाए जाते हैं? अंगुली के नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, छोटे छोटे। उन्हें अपन क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। शुद्रांत में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो शुद्रांत में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। तो हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए कौन होता है? वाल्व होते हैं। कौन होते हैं? वाल्व। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कोशिका में जब अपन ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी के रूप में क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ये कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी के विखंडन से ऊर्जा मोचित होती है। मतलब एटीपी के विखंडन के द्वारा कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई
क्या कहलाती है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? वृकाणु या नेफ्रॉन कहलाती है। मछली के हृदय में, तो मछली का हृदय कितना होता है? 2 कोष्ठे होता है, मैंने पहले बताई दिया आपको। फिर देखो, में रक्त हृदय में 2 बार आता है, मतलब हृदय में से रक्त का 2 बार होकर गुजरना क्या कहलाता है? तो दोहरा परिसंचरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना क्या कहलाता है? तो अपवहन कहलाता है। देखो, जब व्यक्ति का जो वास्तविक वृक्क होता है वो जब खराब हो जाता है तो उसमें कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, और उस कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जो मूत्र वगैरह होता है उसको रुधिर से छान कर अलग किया जाता है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अपवहन कहते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, अर्थात शुद्रांत में होता है। पत्तियों का हरा रंग वर्ण के कारण होता है, तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लौह के कारण होता है। पत्तियों में छिद्रों का खुलना और बंद होने का कार्य होता है, तो पत्तियों में छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद के रूप में संचित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पुराने जाइलम। वो कहाँ संचित होते हैं? पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जैसे जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं जैसे रेजिन है, गोंद है, ये कहाँ पे संचित होते हैं? पुराने जाइलम में। पेशियों में के जमाव के कारण दर्द होता है, तो पेशियों में जब लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, लैक्टिक अम्ल अधिक बढ़ने लग जाता है, तो पेशियों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र तो आप सब जानते हो, स्पाइगनोमेनोमीटर होता है, इसको रक्त दाब मापी भी कहते हैं। और सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपन जैव प्रक्रम कहते हैं, जो चैप्टर का नाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उभयचर या बहुत से सरीसृप जंतुओं जो अनियत तापी जंतु होते हैं में कोष्ठीय हृदय होते हैं, तो इनमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। कितना कोष्ठीय हृदय होता है? 3 कोष्ठीय हृदय होता है। दीर्घरोम पाचन क्रिया में का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, तो दीर्घरोम पाचन क्रिया में अवशोषण के लिए क्या कर देता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये जो दीर्घरोम होते हैं अंगुलिनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं छोटी हाथ में, ये क्या करते हैं? अपने सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसे भोजन में उपस्थित जो आवश्यक रस होते हैं उनका क्या होता है? अवशोषण आसानी से हो जाता है। वसा के व्रत अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना क्या कहलाता है? तो पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये पायसीकरण या इमल्सीकरण भी कहते हैं अपन इसको। वसा के किसको बदला जा रहा है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो मैंने पहले बताई दिया आपको, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन प्रक्रम में संपन्न होता है, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना किसका? श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना या विखंडन होना किस प्रक्रम में, किस में होता है? ये प्रक्रम कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। दोबारा समझें आप, श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ये प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय नामक स्थल पर होता है, तो कहाँ होता है? वायु कुपिका में होता है। कहाँ होता है? वायु कुपिका में। RBC रेड ब्लड कार्पल्स का रंग वर्ण की उपस्थिति से लाल होता है, तो RBC का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और गैसों का जो परिवहन करता है वो भी हीमोग्लोबिन ही करता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल है, तो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा होता है? वाष्प उत्सर्जन आकर्षण बल होता है। आमाशय में नामक पाचक एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, तो देखो प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है वो तो पेप्सिन के द्वारा होता है, जबकि जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है ट्रिप्सिन के द्वारा। पूर्ण पाचन तो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है छोटी आंत में, और आमाशय में जो आंशिक पाचन होता है, थोड़ा बहुत पाचन होता है, वो होता है पेप्सिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में से उत्पन्न करना श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, तो ग्लूकोज में से क्या उत्पन्न की जाती है? तो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है?
ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये मुख्य उद्देश्य हैं। हालांकि ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा CO2 और जल भी बनता है, लेकिन वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य ऊर्जा है। लार में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम का नाम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मैंने बताया आपको, एमाइलेज, या फिर इसको एमिलेज भी बोलते हैं और इसको टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। लारे एंजाइम को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है। तो लारे एंजाइम जो जटिल मंड होता है, जटिल स्टार्च होता है, उसको किस में बदलता है? सरल शर्करा में बदलने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मानव में मुख्य रूप से जो मूत्र के रूप में जो निकलता है वो होता है यूरिया। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीवों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, स्वपोषी और विषमपोषी। फिर आगे क्या है? समझाए। तो देखो स्वपोषी तो आप सभी जानते हो, वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसमें सभी हरे पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु जैसे नीला शैवाल वगैरह ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमपोषी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन विषमपोषी कहते हैं। जैसे सभी जंतु हैं, मनुष्य हैं, कवक हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो पाचन तंत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से? पाचन तंत्र का मुख्य जो अंग है वे तो आहार नाल है, लेकिन आहार नाल के भी भाग है और वो है, सबसे पहले शुरू होती है आहार नाल मुख से, फिर मुख के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी आप सब जानते हो, जो श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग का क्या होता है? सामान्य मार्ग होता है। फिर इसके बाद में ग्रासिका आती है, जो ग्रास नाल भी कहते हैं इसको। फिर ग्रास नाल कहाँ खुलती है? आमाशय में खुलती है। आप देखो, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और उसको चबाया जाता है दांतों के द्वारा। और यहाँ पर 2 प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम उत्पन्न होता है। वो टाइलिन एंजाइम तो क्या करता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है मुख से, और लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में आए हुए जो सूक्ष्म हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको यहाँ पर क्या करता है? नष्ट कर देता है। फिर यहाँ से भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। और ग्रसनी क्या है? श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग का क्या होता है? सामान्य मार्ग होता है, कॉमन मार्ग होता है। ग्रासिका ये भोजन को आमाशय तक धकेलने का कार्य करती है, आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है, जो इसका अंतिम सिरा आमाशय में खुला होता है। और आमाशय आप जानते हो जो अंग्रेजी के जे के आकार का होता है, इसमें जठरस का स्त्राव होता है, इसमें HCl अम्ल का स्त्राव होता है, ये भोजन के माध्यम को अम्ल बनाता है वगैरह वगैरह, मैंने पढ़ाया रखा है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है शुद्रांत। फिर आमाशय के बाद में कहा जाता है शुद्रांत। शुद्रांत को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ग्रहणी, सबसे पहला भाग तो कौन सा है? ग्रहणी भाग है। फिर मध्यांतर पे शेषांत्र, फिर वृद्धांत मतलब बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत से में देखो, मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, जबकि बड़ी आंत में जो अध पचा हुआ जो भोजन वहां पे जाता है, उस भोजन में से केवल जल का क्या होता है? अवशोषण होता है, और जो अपशिष्ट बचता है उसको गुदा द्वार में भेज दिया जाता है। और इसकी जो सहायक ग्रंथियां हैं, इसके जो, ये तो हो गया मुख्य रूप से पाचन तंत्र के अंग। लेकिन पाचन में जो सहायता करते हैं वो सहायक अंग भी हैं। तो कौन कौन से? जैसे लार ग्रंथियां हैं, मैंने आपको बताया, इससे एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम इस तरह होता है। यकृत मैंने बताया, इसके द्वारा पित्तरस का क्या होता है? इस तरह होता है। और अग्नाशय, इसके द्वारा मैंने बताया आपको लेट, 3 प्रकार के एंजाइम का इस तरह होता है। लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 62 तक पहुंच गए। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होती है? सबसे पहले तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके लिए पत्तियों को कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल है CO2 और जल जड़ के द्वारा अवशोषित करके जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से क्या करती है? ग्रहण करती है। और ये दोनों क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ग्लूकोज का। तो पत्तियों का भोजन क्या है? ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाती है। और भोजन के बनाने के दौरान ये क्या करती है? 6O2 मतलब ऑक्सीजन को क्या करती है? छोड़ती है। क्योंकि अपन को पता है ये पेड़ पौधे
भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और साथ में इसमें 6H2O अतिरिक्त जल रजत है जो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है ताकि पेड़ पौधों के नीचे क्या होती है, ठंडाई रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतसरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंतसरण क्या है। तो देखो दांतों के इनेमल और डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण दंतसरण होता है। इसका कारण जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अम्ल बनाना होता है। मतलब क्या होता है, दंतसरण क्या है, देखो कभी कभी क्या अपन भोजन रोजाना ही करते हैं, तो भोजन करने के पश्चात में जो भोजन के जो सूक्ष्म जो दाने होते हैं, कण होते हैं, वो अपने दांतों में फंसे रह जाते हैं और रात भर में जो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण सूक्ष्म जीवाणु उनको ऑक्सीकृत कर देते हैं और वह सड़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और सड़ते मुख का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मुख का पीएच कम होने के कारण ये जो दांतों का जो कठोरतम भाग है इनेमल, ये संसारित होने लगता है जिससे दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, दंतसरण कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसा होता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स के द्वारा शरीर का अनुरक्षण किस प्रकार से होता है। तो देखो प्लेटलेट्स क्या करती है, अपने शरीर में जैसे चोट लग जाती है, शरीर में जैसे चोट लगती है तो रक्त निकलने लगता है। उस रक्त पर ये प्लेटलेट्स क्या करती है, जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती है जिससे रक्त का स्त्राव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस प्रकार से प्लेटलेट्स क्या करती है, अनुरक्षण का कार्य कर। तो ये थे दोस्तों जो प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।